और जैसे कि आप सब जानते हैं ये है पूनम का घर। तो चलते हैं इनके साथ क्या होता है। अभी 3 सीजन में अभी देखा है। नहीं नहीं, तो मैं आज गिरा कर ही रहूंगी। नहीं 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 चाची, मुझे मत गिराओ और आंटी मुझे भी मत गिराओ। नहीं नहीं, तुमने तो आज तुम्हें बोझ रखा है। आपने दादी से मेरी शिकायत लगाई है कि मैंने सोना चांदी का चैन मैंने उसी का चुराया था। कल रात को आपकी वजह से मेरे को दादी ने आपको इतना मारा तो सीधा हो दूंगा आप दोनों की हरकतों की वजह से। और बात सुन तो भी, तुम तो कल ही तो आई थी। और ये पता नहीं इनकी माँ को क्या हो गया। इनकी माँ तो सीधा मेरे को छोड़ के ही चली गई। इनकी माँ तो पूरा बोझ है, इनकी तो चुरा कर ही रहेगी। अब ये मेरे पर बोझ खाएंगे ये तीनों। और आपने भी शिकायत लगाया। चलो आपको बाद में बताऊंगी। आपको 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 बाहर बाथरूम में बंद कर ही रहना पड़ेगा, तभी अकल इटाने आएगी। पर गांव में तो कोई भी बाथरूम नहीं रखता है। नहीं नहीं, तुम्हें तालाब में गिराना पड़ेगा, तब अकल आएगी आपको। तालाब में गिरा कर ही पूरे 2 मंजिल तक आप कभी भी वापस नहीं आएंगी। नहीं तो मैं उस कुएं में डरा दूंगी। मम्मी कौन से कुएं में? जहाँ पर वो सामने नहीं दिख रही कुएं, मैं वहीं पर ही गिरा कर ही रहूंगी आपको तो। नहीं मम्मी, मुझे उससे बहुत डर लगता है। नहीं, तुम्हें जाना तो पड़ेगा। आंटी मुझे मत गिराओ। बहू। हाँ माँ जी। टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग। अरे ये कौन आई है? ये बिना हद है। ये जहाँ पर जाने और वहाँ चुने। और बात सुन चुपचाप से। तुम तीनों मेरी बात सुनो। अगर अब तीनों में से अगर आवाज आ गया, अगर यह कहीं आ गया तो देख लूंगा क्या हाल करूंगा तेरा। अगर तीनों में से किसी को शिकायत लगाया, अगर तुम तीनों किसी या किसी को शिकायत लगाया कि आंटी ने उसने किया, मम्मी ने उसने किया, चाची ने उसने किया, तो मैं आप तीनों को नहीं छोड़ूंगी। हा 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 हा। मम्मी को पता नहीं क्या हो गया। पहले तो एकदम बिल्कुल ठीक थी, अब क्या हो गया? जब से यहाँ आई तब से यहाँ ड्रामा स्टार्ट हो गया। बहू, सुनाई नहीं देता क्या? दरवाजा खोलो। क्या हो गया माँ जी? इतना गुस्सा क्यों रही? करूँ गुस्सा नहीं करूँ तो क्या करूँ? आपने मेरे पूरे बच्चों को भी तो बिगाड़ रखा है। मम्मी, मैंने बच्चों को थोड़ी ना बिगाड़ रखा है। वो बच्चे वो आराम से वो डरे। अच्छा, ये कल रात को आपको डांट नहीं पड़ी थी? याद नहीं है? अभी भी मैं वहीं पर ही मानना स्टार्ट करूंगी। आप अगर तुमने मेरे बच्चों को अगर आपने हाथ उठाया तो देख लूंगा, तो नहीं तो आपकी भी हाथ में उठाकर ही उस कुएं में डाल लूंगा। से बदला जरूर लूंगी। कौन है? अरे बहन तुम। हाँ बहन, तुम यहाँ कैसे आ गई है? कुछ भी नहीं, वो मेरे को आपकी याद आ रही थी इसलिए। आओ आओ। अरे आप? हाँ जी आंटी, पर आपका नाम क्या है? मेरा नाम है माया। माया तुम? हाँ माया, अंदर आओ अंदर आओ। आपका कैसा चल रहा है वहाँ? मैं ठीक चल रहा है बस से। आंटी आप क्या कर रही है? कुछ भी नहीं बेटा, आओ आओ अंदर आओ। आपको मेरी पोती से मिलना है? हाँ मुझे वो मिलना है। और एक और पोती से मिलना है जो कि वो
मेरी नई वाली पोती है। क्या बोली? क्या बोला? कुछ सुना नहीं। कुछ भी नहीं माँ जी, कुछ भी नहीं। है ना आपने मेरे बच्चे। अरे ये तो माँ जी का सोना चांदी का। अरे ये तो आंटी का सोना चांदी का चैन है। क्या? मुझे कल रात को माँ जी से बहुत डांट पड़ी है। इन बच्चों ने मेरी शिकायत लगा के रही है। आपने मेरे बच्चों को बिगाड़ा नहीं। जल्दी चल, जल्दी चल। मेरे बच्चे जब कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं, मेरे बच्चों को कहीं बिगाड़ा नहीं। अरे मेरे बांजा, अरे मेरे भांजी को कहीं, तीनों भांजी को हमने कहीं मारा तो नहीं है, आपने उसे डांटा नहीं है। मेरी भांजी, आज मेरी भांजी कहाँ गई? मेरी भांजी आप आ जाओ। ये किसने सीढ़ी बना रखा है? ये तो घटिया सीढ़ी। अरे वो क्या है ना, अरे वो क्या है ना, वो सीढ़ी बहुत कीजिए। आपको याद नहीं था? ये बहन आपको याद नहीं था? आपके घर में भी तो ऐसे ही बना था, हमारे घर में भी तो ऐसी तो सीढ़ी तो लगती थी। मतलब ये है कि ये सीढ़ी भी वैसी है। आप चढ़ भी नहीं पाती थी उस टाइम, आपको बहुत डर लगता था, याद नहीं था? हाय हाय बच्चों, मैं आपकी मौसी आई हूँ। अरे बच्चों आप इतना डरे डरे क्यों है? कुछ भी नहीं मौसी, कुछ भी नहीं। अरे मेरे बच्चे, अरे आंटी क्या हो गई? और बच्चों ये बात सुनो, बच्चों ये नए वाली बेटी और भतीजी, हाँ ये आज से आपकी नी मौसी आई है। नी मौसी, न्यू मौसी पर वो खबरदार बताए अपनी मौसी को। नहीं मम्मी नहीं। अरे मेरे बच्चे क्या हो, कितने डरे डरे क्यों गए? बहन आपने क्या बोला इससे? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने ये बोला था कि मैं अगर मौसी को पता है वो क्या। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, मैं तो ऐसी मजाक कर रही थी। पता तो कुछ तो गड़बड़ होगा, कुछ तो गड़बड़ है। मैं आज रात को देख लूंगी छुपके। पता नहीं इनके बच्चे डरे डरे क्यों लग रहे हैं, इनके तीनों बच्चे। कुछ भी नहीं, चल कुछ भी। मैं अभी इस बच्चे को घुमा के लेके आ जाती हूँ। अच्छा ठीक है बहन, आप लेके आ जाओ। ए लड़की, खबरदार अपनी न्यू मौसी को बताया है, ये अपनी न्यू मौसी को बताया है कि मेरे को ऐसे आंटी मेरे से ऐसे हरकतें करती है, तो देख लूंगा मैं आपके साथ क्या हाल करूंगा। आंटी ऐसे मत कर। मेरी मम्मी तो कहीं वो दूर गई हुई है, पता नहीं क्या हो गया। मेरी मम्मी मेरे से भेदभाव करती है, बेटा भी बेटी में भेदभाव करती है, इसलिए मैं यहाँ पर रुकती हूँ। मेरी मम्मी तो वहाँ से बेटा बेटी में। तो चुप कर। याद है तुम्हें? क्या याद नहीं है तुम्हें क्या किया था मैंने आपके साथ? चल जल्दी से चाय बनाओ और पट्टी बनाओ, मैं आपके साथ क्या हाल करती हूँ। आपको मार मार के कचूबर बना दूंगी तेरा। और ये देख नहीं रहा, ये सामने कुआं देख नहीं रहा, ये गरम गरम कुआं। पर आंटी कहाँ है? कुआं दिख नहीं रहा कुआं। हाँ मुझे आंटी वो दिख रहा है। अगर अब की बार अगर आपने बदतमीजी किया तो इस कुआं में आपको डाल लूंगी या तो तालाब में डालूंगी। मैं डिसाइड कर लेता हूँ। कुआं तो बहुत गहरी चीज होती, तालाब तो कुआं तो बस 1 मंजिल तक दे सकता है, तो फिर तो वो वापस आता रहता है।
हाँ तालाब जाते, क्योंकि ना वो 2 मंजिल तक गिर जाते हैं। और याद नहीं है, अब मैं इस कुएं में नहीं डालूंगी, बल्कि तुम्हें तालाब में ही डाल कर ही रहूंगी, तालाब में। हा 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 हा, याद नहीं है, तालाब में डालूंगी, तालाब में। चल अंदर। तुम तो नकली बहुत जगह कराती रहती है। सुनो, मैं बाहर जा रही हूँ, अगर तुमने मेरे बच्चों को परेशान किया तो देख लूंगी। मैं आपको याद नहीं था, कल रात को मैंने आपको इतनी रात को मेरे को डांटा नहीं था, तो मैं फिर से वही पनिशमेंट दे दूंगी। ठीक है माँ जी, और अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है? भाभी मैं भी जा रही हूँ, अपने मेरे बच्चों को भी ध्यान रखना। मैं कल रात की तरह मैं भी डांटना स्टार्ट करूंगी। ठीक है भाभी, मैं आपको डांटना स्टार्ट करूंगी। ए जी भाभी सुनो। हाँ देवर जी, और बात सुनो, अगर हाँ कल रात की तरह बिल्कुल भी डांटना नहीं चाहिए, समझे? कल रात को भी हमने ही बहुत कस के डांटा था, इसलिए आप चुपचाप शांत रहो। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, बाय बाय। और मेरी बच्ची का ध्यान अच्छे से रखना, नहीं तो मैं तेरे को मार दूंगा। बहू जी, हाँ जी बहू, हाँ जी पिताजी। बहू, मेरे बच्चे का एकदम बिल्कुल ध्यान रखना, मेरे पोते का भी एकदम, मेरा बता है पोती का बिल्कुल ध्यान रखना, मेरी पोती का। अगर कुछ गलती करते हुए दिख गया तो मैंने कल रात को अपने बेल्ट से लेकर मारना स्टार्ट करूंगा अपने बेल्ट से। कल रात को आप कल रात कितनी बहुत से हो ही नहीं, वैसे मैं आपको रुलवाना चालू करूंगी। अच्छा ठीक है, जाओ। और ए जी सुनती हो? हाँ जी। ऊना मैं बाहर जा रही हूँ, मैं कल रात की तरह मैं दीवार की तरह धक्का मार के ऐसा गिरा दूंगा, धक्का मार के मैं दीवार में सीधा फेंक दूंगा आपको, दीवार में। सबसे पहले मैं आपका सर पकड़ूंगा, उसके बाद जहाँ पर दीवार नजर आएगी मैं वहीं पर ही फेंकना चालू करूंगा, जैसे कल रात को नहीं किया था वैसे करूंगा। और आपको तो अभी कल रात को कितने घंटे में, 2 घंटे में आपको गर्म पट्टी लगी थी, 2 घंटे में। ऐसा हरकतें मत करना, 2 घंटे में आपको गर्म पट्टी लगी हुई थी। ऐसा हरकतें करते भी थी दूधी की तो मैं तेरे को जान से मार दूंगा। ठीक है, जाओ। हा हा। अब बहन भी आ गई है, अब ये भी मेरे साथ मिलके फ्रेंड बनाएगी। अब मेरी बहन भी आ गई है, अब ये भी मेरे साथ, ये भी मेरे पार्टनर पर ही, ये भी अब मेरे झांसे में आ गई है। चलो अब मैं से भी बता देता हूँ कि मैं क्या करती क्या नहीं करती है। अब मैं अगर वो नहीं सुनी तो मैं इनको सीधा निकालूंगी, सीधा घर से। फिर मैं कभी भी अंदर नहीं घुसने दूंगा और वो फोन कर ही नहीं लगाऊंगा। फिर मैं सीधा, ओ बहन सुन, बहन अब तो मेरे पार्टनर लिस्ट में आ गई है। मतलब ये है कि हम लोग बच्चों को बिरकाए, हम बच्चों को परेशान करें क्या? पर पूनम ऐसे नहीं, ऐसे बच्चे कितने प्यारे प्यारे होते हैं। मैं इनको क्यों करूं? मैं इनको डांटू क्यों? मैं इनको मारूं क्यों? और मैं इनके घर की सफाई क्यों करवाऊं?
मेरी बात सुनती कि नहीं सुनती? मैं आपकी बड़ी बहन हूँ। नहीं तो मैं घर से धक्के मार के निकाल लूंगी सीधा। अरे मुझे धक्के मार के नहीं निकलना है, फिर मम्मी बोलेगी, फिर मेरी मम्मी भी सीधा मेरे को अलग, मेरी मम्मी ने तो घर से ही अलग से निकाल। मैं भी कुछ प्लान बनाते हैं और आप भी कुछ प्लान बनाती है। हम दोनों एक एक करके हम लोग प्लान बनाएंगे, हम लोग एक एक करके। पर दीदी, पर पूनम, अरे कुछ भी नहीं, अभी कुछ भी नहीं। तो जैसा समझा तू वैसे समझाई कर। ये अच्छा ठीक है, आप इतना घबराओ मत। अच्छा ठीक है, आप इतना घबराओ मत, मैं कुछ करूंगी मैं, फिर आप मेरे को रुलवाना मत। बच्चों, अब हम दोनों अब तुझे मारेंगे। अरे मौसी, आपको भी क्या हो गया? आप इनके झांसे में क्यों आ गए? मैं जैसा बोलती वैसा करना, ठीक है? पर दीदी मुझे नहीं करना, तेरे को अभी मार दे तो। आप किसकी नंबर है? आप ये है मेरी बच्ची के नंबर, ये है अब, ये है मेरी बच्ची, अब ये है सुहाना की नंबर। अब तो रिया को तो पहली सी पिटाई मिली। अब है राधा की, अब है राधिका की। तुम तीनों में से बात सुनो, रिया, सुहाना, राधिका, मेरी बात सुनो। अगर तुम तीनों में से अगर आवाज आ गए, या अगर आप तीनों में से आवाज निकाला, तो देख लूंगा, मैं आपको तालाब में डालूंगा। तालाब में सीधा धक्के मार के गिरा दूंगा। वो सामने तालाब नहीं दिखाई दे रहा। जाओ जल्दी से मेरे घर का काम करके आओ। पर दीदी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है। मैं बोर होती जा रही हूँ मेरे को ये सब सुन के। अरे छोड़ ना, ये बोर हो गई। मैं जैसा बोलती वैसा कर, समझे? ठीक है दीदी, मुझे इतना भी अच्छा नहीं लग रहा है। फिर दीदी मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है। आप भी मेरे टीम में लेके आए। दीदी आप इसको कम टॉपिक करो। ये आपको पता नहीं, ये मासूम बच्चे तुम तीनों अपना मुंह इधर बना दो और अपना मुंह इधर कर। मुंह उधर नहीं होना चाहिए, ना कि इधर उधर। और आपने कल रात को इस घर में मेरे को डांट पड़ी, इस घर में और मेरे को पिटाई मिली, इसलिए तुम दोनों में से खड़े हो जाओ। है ऊपर वाले, ये क्या रखा है? ये रिया इतना सही से क्यों नहीं चल पाती है? रिया, मैं जैसा बोलती वैसा कर, ऐसे मत चला कर। रिया पता नहीं क्या करने आ जाती क्या? यार इनके हाथ में जादू कैसे आ गई ये? रिया मैं तुझे बोल रहा हूँ, तुझे है रब्बा, आजकल के है रब्बा, मैंने क्या कर रखा है? रब्बा तुम इधर खड़े हो जाओ। अरे रब्बा मैंने तुझको बोला था। है रब्बा, मैंने क्या कर रखा है? चल अब यहाँ पर चुपचाप से खड़े रह जाओ। है रब्बा, आजकल के बच्चे मेरे को बहुत, जब मेरे बच्चे बोझ होते जा रहे। तुम तो अलग से काम नहीं करना चाहती। आप तो ऐसे ही घर में पूरा स्विमिंग पूल बना रखा है क्या? जैसे करके चली रहती है आप तब तो।
है रब्बा, आजकल के बच्चे को मैंने कितनी बार समझाया कि ऐसे हरकतें ना करो, ऐसे कर हरकतें ना कर। है रब्बा, रब्बा मैंने क्या समझाया था? मेरे को ऐसे ऐसे थोड़े ना बच्चे चाहिए थे, मेरे को ऐसे। चल, अब तेरे को तो मैं अलग पनिशमेंट दे देती हूँ, आप ऐसे ही मैं जैसा बोलूँगी वैसे कर। मजा आ गया, इन तीनों बच्चों को परेशान करीबे। और बात सुन, इन तीनों की तीनों बात सुन। अगर तुम्हारा मुंह इधर निकल गया या इधर उधर आपका मुंह दिख गया, अगर या एक या इधर उधर दिख गया तो देख लूंगा क्या हाल करूंगा। अभी आपका मुंह उधर होना चाहिए, इधर। चल जाके, चलो मैं टीवी, अब तब तक के लिए आराम से टीवी देख लेती हूँ। पर पूनम मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है, पूनम पर मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है। पर मैंने इन बच्चों को कितनी बार सताया है, पर पूनम मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है। अरे छोड़ना, तो मैंने तो फालतू में इनको इतनी डांट लगाई कि सीधा हो जाएगा, और हमें तो इतनी डांट पिटी जा रही। पूनम, अरे छोड़ना, मैं नहीं तो तेरे घर से भी निकाल, नहीं तो मैं ऐसी तरीके से मैं तेरे साथ भी ऐसी हरकतें करते रहूंगा जैसे दर बच्चों के साथ हरकतें किया है। चलो चलो टीवी देखो और हो गया। अरे मेरी सुहाना दीदी से पूनम दीदी ऐसी करती जा रही। आज मेरी सुहाना क्या करी? आज मेरी सुहाना से बात करनी अपनी, मेरे को सुहाना चाहिए। मुझे सुहाना से बात करनी है। सुहाना से बात करनी है मुझे। हेलो पायल आंटी। हेलो पूनम बेटा, कैसी है? मैं ठीक हूँ आंटी। अभी कहाँ पर हूँ? कुछ भी नहीं हुआ, मैं पूनम को सीधा अभी घर जाकर नला रही हूँ। आंटी पर डॉल प्ले रेशन किधर मिलेगा? डॉल स्प्रे आपको किधर मिलेगा? अरे पूनम बेटा, आप हम लोग तो डॉल स्प्रे में रहता है। हम लोग डॉल स्प्रे में रहते हैं। जहाँ आपको आना चाहता है वहीं पर ही आओ। पर पूनम बेटा, ऐसे आना है तो आ जाओ। पर सीता आंटी क्या करी? सीता आंटी कुछ भी नहीं कर रही है। सीता आंटी अपना काम करी। सीता आंटी अच्छा। पायल आंटी, हाँ मेरी बात सुनिए, एक बात सुननी आपसे। अरे प्रिया बेटे, पूनम अरे पूनम बेटा से चिल्ला के क्यों बात करिए? बात कस के। अरे पूनम बेटा रो क्यों रही? क्या हो गया? इतना रो क्यों रही?
क्या हो गया? कितना रो क्यों रहे? जरा हमें बता दो ना। आपको कहीं ससुराल वाले ने मारा नहीं? आपने हमें बताया भी नहीं कि शादी भी, उसकी शादी हुई थी, मेरी शादी हुई थी मेरी। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? हम भी आ जाते आपकी शादी में। अरे आपको पता है ना, डॉल प्ले बहुत दूर है, आपको पता है 24 घंटे लगते ट्रेन के सफर में, 24 घंटे, इसलिए आप लोग नहीं आ सकते हैं। अरे क्या कर सकते? और राहुल अंकल क्या करे? राहुल अंकल, अरे पूनम बेटा, वो राहुल अंकल वो खेत पर काम करने गए, वो खेत पर। तो शाम अंकल भी खेत पर गए हैं। और वो सुहाना की दादी माँ क्या कर रही है? सुहाना की दादी माँ वो अभी चेयर से आराम कर रही, वो अभी चेयर से। सुहाना है घर पर? हाँ है, अभी नहलाने जा रही है। मैं बाद में बात करती हूँ, बाद में। आंटी, वो मेरे ससुराल वाले ने इतना जोर जोर से मारा, इतना जोर जोर से मारा कि मेरे को तो बहुत कस के मेरे सर में दर्द हुआ था। आपको पता नहीं, मेरे को 2 घंटे मेरे को पट्टी लगा, तो 2 घंटे को डॉक्टर को बुलाना पड़ा। और 2 घंटे से मेरे पास बैठे वो डॉक्टर, 2 घंटे से मेरे पूरे 2 घंटे मेरे पूरे शहर में दर्द हो रहा, सर में दर्द हो रहा है। हाँ आंटी। तो बेटा, इतना रोने वाले की क्या बात है? मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, जब उस टाइम सुहाना पैदा हो गई थी, तब से मेरे साथ ऐसे ही होता जा रहा था, मेरे साथ ऐसे भी हुआ था। और बोलती रहती सुहाना के कितना ध्यान भी नहीं रखती है। आपको पता है ना, वो मासूम बच्ची कितना बहुत किसकी छोटी है। और राहुल अंकल ये सब मेरे को सुनाते मैं बहुत ज्यादा परेशान होती रहेगी। लेकिन राहुल अंकल को मैंने, जब से हम नए वाले घर में जब से आए हैं, तब से राहुल अंकल मेरे से बहुत ज्यादा नाराज। वो बोलते रहते सुहाना के कितने अच्छे से ध्यान भी नहीं रखते सुहाना का। आपको पता नहीं, ये अकेले खुद से खेत पर ही जाती रहती है अकेले। अगर से चोर पकड़ के लेके गया तो मुझे सुहाना की वजह मेरे को इतनी डांट पड़ती, मेरे को बहुत कस के डांटना पड़ा। पर मैंने उसके लिए मैगी बनाया था, तो मैंने उसके लिए सब कुछ बनाया था। तो पर राहुल अंकल ने बोला ठीक है, अगली बार से ये सब नहीं होना चाहिए। पर वो राहुल अंकल ने बोला था कि वो ऐसे हरकतें ना करो, ये सब मेरे साथ भी होते ऐसे, ये सब मेरे साथ भी। अच्छा पूनम बेटा, याद नहीं आपको, जब आप उस टाइम छोटी नहीं थी, जब पूनम बेटा, जब उस टाइम 5-6 साल की नहीं थे, जब 5-6 साल की, तब से मेरी शादी हो गई थी। और अभी पूनम बेटा कितने साल की हो गई है? आंटी, मैं अभी 30 साल की हो गई, 30 साल हो गए मेरे को उस आदमी से शादी करे हुए। अच्छा, और सीता आंटी क्या करी? सीता आंटी तो अभी सुहाना को नहला रही है। अच्छा, मैं बाद में बात करती, तब तक के लिए रखो। सुहाना की मम्मी बार कितने मेरे को बोलती रहती कि शादी में पूनम बेटे जितनी शादी में क्यों नहीं बुलाया। हम ये पायल आंटी बिना हद है, अगली बार से मैं उसको छुटकारा देखूंगी। उसकी बेटी के साथ भी यही हाल करूंगी अगली साल से। जैसे मैंने अपने बच्चे के जैसे मैंने हाल नहीं किया है, वैसे मैं सुहान को भी हाल करूंगा। मैंने सुना था सुहान का तो छोटा बेबी आ गया, छोटा बेबी। हाँ, क्या फर्क पड़ता है, छोटा बेबी सुहान का भी तो आ गया है, उससे क्या लेना देना है। अगर सुहान आ गया तो सुहान आ गया, तो क्या लेना देना। अभी तो 5-6 साल का हो गया है, अभी तक 5-6 साल में अभी तक चलता है। अभी सुहान के बच्चों और गुड्डू हो गया है 7 साल का, और सुहाना हो गई है, वो भी मेरे बराबर की हो गई है। सुहाना को अब देख लूंगी मैं, उसका जिंदा नहीं छोड़ूंगी, उसको मार कर ही रहूंगी। चलो जल्दी से आ जाते, नहीं तो फिर माँ जी और देवर लोग आ जाएंगे। फिर नहीं तो वो दोनों की दोनों
अरे वो लोग आने वाले, बस से जल्दी। मैं जरा बालकनी में से देखूं, पता नहीं क्यों नहीं चल पा रही। माँ जी तो मुझे इतना मारेगी, वो सीधा हो जाएगी। चलो देखो कहीं आ तो नहीं रही है। थैंक गॉड मैं तो सीढ़ी में चढ़ गई है। अरे ये क्या, माँ जी तो आने वाली है बस से दरवाजे। अब तो ये देखो, यहाँ भी गाय, यहाँ पर अभी ऊपर पहुंच के अब सीधा आने वाली, जल्दी भाग। अरे अरे मेरी बात सुन के खान खुल के सो जाओ। अगर तुम तीनों में से अगर तुमने शिकायत लगाया कि कि कि, कि मेरे को पूनम मम्मी ने किया, आंटी ने किया, चाची ने किया, मैं तुम तीनों को छोड़ूंगी नहीं जिंदा। मम्मी, आंटी, चाची, मैंने क्या किया है? तो चुप कर, तो जाना है तू चल। मेरे को भी बचपन में ऐसे मम्मी पापा मुझे मारते थे, ऐसे मम्मी पापा। अब तुम तीनों में से जिंदा होना नहीं चाहिए, समझ में आगे बात। अभी तुम तीनों में से वहां पर अभी जाके सो जाओ। अभी तुम तीनों में से अभी जाके सो जाओ कि अभी तुम तीनों में से क्या हो जाता है तो देख लूंगा। आप तीनों में से यही हाल करूंगा, इतना हाल करूंगा कि सीधा हो जाऊंगा। पीछे तो देख मम्मी, क्या पीछे पीछे कोई तो नहीं है। अरे पीछे तो देख, कोई आया है आपके पीछे। अरे कौन आया है ये जरूर। अरे कौन आया मेरे पीछे, इतने पीछे कौन आया? दरवाजे तो मैंने कुंडी लगाया है, इसलिए तो मैंने मारे तो था। अरे पीछे तो देख मम्मी, क्या है पीछे पीछे? मुझे पीछे देखना, क्या है मम्मी? पीछे तो देख, क्या है, कौन है? पीछे तो देख, कौन है पीछे? कौन है पीछे? आ, आ, मुझे मार क्यों रहे हैं? और मेरी तरफ से हाथ उठा लो देवरानी जी। मुझे मार क्यों ने? और ये देवा जी की तरफ से और ये सास की तरफ से, और ये पति की तरफ, और ये है पिता की तरफ से। मुझे मार क्यों रहे? इस शरीफ लड़की ने मेरे को खोदा है। पर वो कहाँ गए? पर वो किधर गए हैं? वो क्या? आप इतना परेशान करती रहती पूनम बेटा। पर लेकिन कुछ भी नहीं पूनम बेटा, आपको तो आज यही समय पनिशमेंट मिलेगा। पर वो नहीं मम्मी, नहीं पूनम के सुहाना के पापा से शिकायत मत लगाना कि मैंने उसे मारा। नहीं, मैंने ऐसे थोड़ी ना हरकतें की। मैंने इस बच्ची के साथ थोड़ी ना हरकतें की। अच्छा, मैं हमारे पीठ पीछे हरकतें करती है, पीठ पीछे शर्म। मेरी बच्ची को पीठ पीछे कुछ हुआ, अभी मैंने बताया नहीं था। अब गरम पट्टी अब लगेगी। पर लेकिन मैंने क्या बिगाड़ा है? मैंने पति अभी तक क्यों नहीं आए? आने होने आएंगे वो। अरे आ क्यों नहीं रहे वो? मुझे पति की बहुत चिंता, आ क्यों नहीं रहे? कहीं वो भाग तो नहीं रहे? इन तीनों मासूम बच्चों को पर इतना कम क्यों लग रहा है? मैंने सबको लिस्ट में बुलाया है। ओ, फ्रेंड्स को बता दिया मैंने। यार आपने भी ना दे। हमारे लिस्ट में कौन है? नहीं पति देव अभी आए हैं। हाँ, क्यों नहीं आया अभी तक? मुझे बहुत चिंता हो गई है।
मुझे पट्टी टेप चाहिए, मुझे पट्टी टेप। नहीं है मेरे पट्टी टेप। कहाँ चले गए? आज तो करवा चौथ थी, आज तो करवा चौथ थी। अब तो वो कहाँ चले गए? मेरा पूरा करवा चौथ खराब कर लिया इसने। मेरा करवा चौथ किधर गया? अब तो शाम भी हो गई, इतना चांद भी निकल गया। मैंने सोचा था कि करवा चौथ पर मैंने सपने में सोचा था कि करवा चौथ वाली दिन मैं भी ऐसी पट्टी के साथ मैं भी पूरी दिन भर भूखी रहूं और बस। मैं तो आज सुबह से कुछ भी नहीं खाई, मैं कैसे रहूं इनके बिना? करवा चौथ अब नहीं बनेगा तेरा, अब तो बस सिर्फ सपने में सोचो, सपने में। चल पूनम अभी जाके सो जाओ, अभी वो आते होंगे बस से। और तभी पूनम का करवा चौथ खराब होने लगता है। एक दो घंटे हो गए, अभी तक ये नहीं आए हैं। लो भाई, अब चांद भी निकल गई। देखो ना, माँ जी भी ऐसी, देखो माँ जी भी ऐसी बना रखे और देवा जी ने भी ऐसी बना रखा है। देखो अभी सबसे पहले ये देखो माँ जी कैसे खुशियाँ अपने तारे पिला रही है तारे, और देखो चांद भी निकल रहा है। मेरा वर्त मैं तो वर्त में रखूंगी नहीं। अब चलो मैं जल्दी से तैयार होके आ जाती हूँ, मैंने आज सुबह से कुछ भी नहीं पहन रखा है। चलो मैं पहन कर ही आ जाती, तब तक के लिए इंतजार ही कर लेता हूँ। मैं तो आज सुबह से मैंने तो बस पैर में मैंने मेहंदी लगाई और बस मैंने पैर में मेहंदी लगाई है और मैंने लाल नीले कपड़े पहन लेती हूँ। आज समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा कपड़ा पहनूं, मेरे पास तो कोई कपड़ा भी नहीं है। कि मैं क्या पहनूं, मेरे पास तो ढंग का कपड़ा भी नहीं है। मेरे पास तो बस सिर्फ ये सब नहीं है। भगवान पूनम इस पोपट, पूनम इस पोपट, पूनम इस पोपट। और तभी पूनम इतनी पुअर पीपल हो जाती है। अरे नहीं, हम गरीब कैसे बन सकते? हम गरीब, मैं तो इतनी मुश्किल से अच्छे से तैयार हो गई, मुझे बनना है। मैं अभी माँ जी से जिद कर लेता हूँ, माँ जी मुझे साड़ी ला के दो। कहाँ चले गए? माँ जी आप खुद तो तैयार होके बैठी, मुझे साड़ी ला के दो। अरे मैं साड़ी कहाँ से ला के दूँ? दुकान बंद है। नहीं, मुझे साड़ी चाहिए। मुझे आप तो बच्चों के साथ विवाह नहीं करती और पता नहीं इनको करवा चौथ बनाना है। नहीं, तो मैं तो आज बिल्कुल भी साड़ी नहीं चाहिए आपको, साड़ी। और आपको लहंगा भी नहीं मिलेगा, लहंगा। इस बार तुम करवा चौथ भी नहीं बना पाएगी। नहीं, मुझे बनाना है पर अब तो अरे क्या करूं मैं, पट्टी भी तो नहीं है, तो कहाँ से बनाएंगे? जाना है तो जाओ, जंगली में जाओ। सब चाहता था तुम जंगली में जाओ। तुम ये जंगल वाला कपड़ा पहन कर ही आओ और जंगल में ही करवा चौथ बना दो। अरे माँ जी ने बिल्कुल सही आइडिया दे रहा है, जंगली में तो अच्छा ही, ये तो
जंगली तो वही पे अच्छा ही तो शहर होता है। अरे वाह, जंगली में तो चले जाते सबसे अच्छा। और पूनम मेरी बात सुनो, सबसे अच्छा तो तुम जंगली में ही रह जाओ, सबसे अच्छा तो तुम जंगली में ही बनाओ तो करवा चौथ और हो जाएगा। मेरा बेटा जंगली में है। अच्छा सच में? हाँ, जंगल में तो अब कहाँ से जाऊंगा, हरा भरा जंगल। चलो आदिवासी वर्ल्ड में, चलो आदिवासी बन जाती हूँ, आदिवासी। पूनम आपके लिए बिल्कुल ठीक रहेगा ये जंगल में। और तभी पूनम जंगल अब जाने के लिए तैयारी कर लेती है। सबसे अच्छा तो पूनम जंगल भी बनेगी और हमारा बक्स भी खराब हो जाएगा। और आंटी से जंगल में क्यों भेजती? इसलिए भेजती पूनम मेरे बच्चों को परेशान भी नहीं करेगी और वो जंगल में अटकी रहेगी हमेशा, और भूत वहीं पर ही परेशान करता रहेगा। चलो, और वहाँ पर खुले रह जाएंगे। ये मैं तो जंगल में ही बनाऊंगा, वो भी आदिवासी के साथ। घना जंगल कहाँ पर होगा? करवा चौथ का चलो। अरे नहीं नहीं, मैंने करवा चौथ का तो मैंने लिया भी नहीं है, मैं तो भूल गई। माची पर वो करवा चौथ का वो पानी और बरसात, हाँ ये भी ले जो करवा चौथ का सही रहेगा। जंगल में जब बनाएगी तभी इसे अकल ठिकाने रहेगी। ये मैं जंगल में जा रही हूँ, मैं जंगल में जा रही हूँ, ये। और तभी पूनम जंगल में जाने लगती है। अच्छा हुआ पूनम जंगल में गई है, नहीं तो हमारा दिमाग का बक्स भूल जाता और वो कभी जंगल से वापस भी नहीं आएगी और बच्चों को भी वापस ही नहीं आ जाएगी। वहाँ जंगली जानवर और शेर सब काट कर ही वहाँ लेके जाएंगे। आदिवासी राइफल खुद पकड़ के पूनम को अटकाए रहेंगे, ठीक है। और तभी पूनम जंगल पहुँचने लगती है। जंगल में तो आ गए हम लोग, जंगल में। जंगल में तो आ गए। अरे शेर भागो, जंगली जानवर शेर, बचाओ बचाओ, कोई है, मुझे जंगल से निकालो, बचाओ बचाओ, मेरे को जंगल से निकालो, मैं अटकी भी हूँ। जिंगालाला हु हु, जिंगालाला हु हु, जिंगालाला हु हु। अरे ये लड़की खाना, यम 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 खाना, जिंगालाला हु हु, जिंगालालो। अरे ये तो आदिवासी मेरे पीछे पड़ गए, भागो। जिंगालाला हु हु, जिंगालाला हु हु, जिंगालालो भागो, बचाओ बचाओ, मुझे जंगल में से कोई निकालो, बचाओ बचाओ। और तभी जंगल में अंधेरा होने लगता है और तभी पूनम डरी डरी अरे मेरे जंगल में तो अंधेरा हो गया। अरे इतना अंधेरा अंधेरा कहाँ से हो रहा है? कहीं लाइट तो चली तो नहीं गई? अरे क्या हो गया आप लोगों को? इतना अंधेरा, इतना लाइट क्यों चला गया? इतना लाइट क्यों कट गया? इतना लाइट
बेटा क्या बताओ। अच्छा वो पूनम बहू जंगल में चली गई है और वहाँ जब भी मेरे बच्चों को परेशान करती रहेगी, अब उसका बदला हमारा इंतजाम हुआ है, चाहे जंगल में फंसे या कहीं भी फंसे। लेकिन मैंने तो जंगल में बेच लिया बेटा, अब यही सही रहेगा। हाँ हाँ, जितने भी हमने बच्चों को परेशान किया वही करवा चौथ। अरे पर मैंने तो उसके लिए गिफ्ट भी लेके आया, ये देखो मैंने उसके लिए साड़ी भी लेके आया था, और मैंने उसके लिए साड़ी भी लेके आया था। अब प्यार से क्यों भगाया है? मेरे बच्चों को परेशान करी जा रही थी, इसलिए अब वो खुद ही मर जाओगी, इसलिए अब खुद ही मर या भी। लेकिन मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जंगल में तो फंसे, जंगल में तो 5 ऐसे शेर आ जाता है, वहाँ पर तो जंगली जानवर, शेर, टाइगर, आदिवासी, ये सब इनके पीछे पड़ते रहेंगे। और पता है वहाँ पर बहुत सारे मधुमक्खी भी रहते हैं, मधुमक्खी। और वहाँ जंगली जानवर बिल्कुल भी पूनम को खा कर ही रहेंगे, इतना खा कर ही रहेंगे। देखो अभी जंगल में ही, अभी लाइट तो कटा नहीं है जंगल में, देखो ये जंगल से ही हुआ है, ये सब जंगल से है। अरे माँ पर इतना लाइट क्यों चला के बेटा? बेटा ये जंगल वाले ने ये सब काम किया, जंगल वाले ने ये सब काम। अरे वो पर माँ जी, पर मुझे ऐसे जंगल में ही क्यों भेज लिया भाभी को? इतना भाभी इतनी बात डरी डरी लगी तो। बचाओ बचाओ, कोई मेरे को जंगल में निकालो। हा 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 हा, आज तो तेरा कीमा बना कर ही रहेंगे। बचाओ बचाओ बचाओ, मेरे को जंगल में से निकालो, बचाओ। आज तेरा मार मार के कीमा बना दूंगी। और वो पीछे देख, पूनम की पीछे, फूट भागो। बच के कहाँ जाएंगे, जंगल में ही तो काक कर ही जाएगी इस बार। तो दोस्तों कैसा लगा कहानी आपको? कहानी अगर मजा आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को, तब तक के लिए बाय बाय। अरे रुको रुको रुको, अगर जिसने भी देखा प्लीज मेरे को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तभी तो मैं इस जंगल में से बाहर निकल जाऊंगी। मेरे को इस जंगल से मेरे को बहुत डर लग रहा है, अब ये सब मेरे पीछे पड़ पे। प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तभी तो मैं अपने ससुराल में ही तो जाती रहूंगी। मैं जिसने भी किया या जिसने भी मेरे साथ गलत किया, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी।